बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर महफिल, मौलवी असाद इकराम और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करने का मौका मिला है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाज़रीन महफिल, इस महीने उस हस्ती की आमद हुई जिसकी खातिर ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श व फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। और ये हकीकत है कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर ना होते तो यहाँ पर कुछ भी ना होता। ना ये जमीन होती ना आसमां होता, ना ये जमीन होती ना आसमां होता, ना अर्श होता ना फर्श होता, ना इंसान होते ना हैवान होते। ना ये जमीन होती ना आसमान होता, ना अर्श होता ना फर्श होता, ना इंसान होते ना हैवान होते। क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मिटते हैं मिट जाएंगे अता तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे अता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जनाब सदर महफिल, इसके नात में सरवर के नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आफ्ताबे दरख्शां की तरह है जो गारे हिरा से तलू हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम शख्सियत है जिसकी नज़ीर अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। जिस तरह सूरज तलू होता है तो इस कायनात की हर शय मुनव्वर हो जाती है, इस तरह आपके ज़हूर ने कुफ्र व बातिल की तारीकी को नूर सादत में तब्दील कर दिया। जनाब सदर महफिल, जब मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता हूँ तो मुझे तैफ की वादी में पत्थर खाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत व खैरियत की आफियत की दुआएं देते नजर आते हैं। जब मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर बोलने लगता हूँ तो मुझे मक्का में आम माफी का ऐलान करते हुए रहमतुल लिल आलमीन नजर आते हैं। जब मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ तो मुझे हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाल भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए नजर आते हैं। कलब में सोच नहीं, कलब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जनाब वाला, कुछ वक्त कतकारा है, कुछ लफ्जों की किल्लत है। अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने पा रहा हूँ तो ये दिन खत्म हो जाएंगे, रातें खत्म हो जाएंगी, लम्हा लम्हा गुजर जाएगा, सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी और चांद की चमक मांद पड़ जाएगी और समुद्रों का पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक कभी भी खत्म नहीं होगी। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, निगाह इश्क व मस्ती में, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। जनाब हाजी वकार, आपकी तालीमात से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए।
और बड़ी से बड़ी चट्टानों से टकरा गए और बड़े बड़े तूफानों से टकरा गए। और ये वो हस्तियां थी कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और ये वो अजीम सिफत सलार थे कि इन्होंने दुनिया को संवारा और आखिरत को बनाने वाले बन गए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दाश्तो दाश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दाश्तो दाश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों के बारे में ये शेर है, उन गुलामों का ये मसलिक है कि नाकिस है किताब, उन गुलामों का ये मसलिक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। जनाब सदर महफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद भी थे और अहमद भी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वजह कायनात भी थे और पैगंबर अखलाक भी। ये पैगंबर उला ही थे कि आपकी जानी दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार साथी बन गए। ये इब्ने अब्दुल्ला ही थे कि जिसके इखलाक से ये आलम तौहीद रिसालत से जगमगाने लगा। ये पैगंबर इनकलाब भी थे, ये वफाते भी ठहरे और हुक्मरान भी ठहरे। इस दुनिया में आप ही वो अजीम हस्ती है जिससे सबसे ज्यादा रब्बे करीम ने मोहब्बत की। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जनाब सदर महफिल आप ही वो अजीम हस्ती है जिसकी जुल्फों को बलैल कहा गया, जिसके चेहरे को बददुआ कहा गया और जिसके सीने को अलम नशरा कहा गया। और आप ही वो पैगंबर आखिर ज़मा हैं जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। आखिर पर इस शेर के साथ ही आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। जिनके आने से रोशन हुए दो जहान, जिनके आने से रोशन हुए दो जहान, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम।